सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। दिवाली महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंत समय में भगवान के कौन से नाम का सुमरण करें जिसे हमें मुक्ति मिल जाए। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर का त्याग करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। जैसे कि राजा भरत का मन जो है हिरण पर आ गया था, तो अंत समय में उनको हिरण की याद आई, तो अगले जन्म में वह हिरण बने। ऐसे ही आम इंसान या कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, जो बात उसको अंत समय में याद आती है, अगला जन्म उसी के अनुसार उसको मिलता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि अंत समय में केवल मेरे ही नाम का स्मरण करो ताकि तुम मुझे प्राप्त हो, यानी कि हमें मुक्ति मिल जाए। तो आखिर वह कौन सा नाम है जिस नाम का हम स्मरण करें तो हमें मुक्ति मिल जाए। देखिए, भगवान के जितने भी नाम हैं, जैसे कि राम है, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं या फिर ओम हैं, ये सब बैखरी वाणी के विषय हैं, यानी कि इनका उद्गम स्रोत हमारे होठ हैं। और जो भगवान का सत्य नाम है वो बैखरी वाणी का विषय नहीं है, उसका उच्चारण नहीं हो सकता, उसका केवल ध्यान किया जाता है, वो केवल परावाणी का विषय है। जो चार वाणियां होती हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, तो जो भगवान का नाम है वो परावाणी का विषय है और वो भगवान का सत्य नाम है, जिस नाम का कोई भी शुरुआत और अंत नहीं है। यदि हम भगवान के उस नाम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। याद रखें, क्योंकि अंत समय में वाणी हमारा साथ नहीं देती है। आपने देखा होगा जब मृत्यु होती है तो हमारी वाणी मौन हो जाती है, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर हम वाणी से कैसे नाम जप सकते हैं? नहीं जप सकते। तो वो नाम, सच्चा नाम, हमें वाणी से जपने की आवश्यकता नहीं है, उसका हमें ध्यान करना है। लेकिन पहले हमें उस नाम को जानना होगा, क्योंकि जानेंगे तभी तो याद आएगा ना। पहले तो हम जानते ही नहीं है, हम आजीवन राम 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 वाणी से कहते रहते हैं। वाणी से बोलने से कभी भी उस नाम को आप जान नहीं सकते, क्योंकि वो परावाणी का विषय है, ध्यान का। पहले ध्यान करो अपनी श्वासों का, और श्वासों में ही वो सत्य राम नाम छिपा हुआ है, जिस सत्य राम नाम की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी श्वासों में घुला हुआ है। श्वासों का ध्यान करके उस राम नाम को जानो, और राम नाम को जानने के बाद प्रतिदिन उस राम नाम का ही सुमरण करो, तभी वो अंत समय में याद आएगा। क्योंकि पूरा जीवन यदि आप वाणी से बोलोगे तो अंत समय में कभी भी उसका ध्यान आ ही नहीं सकता। तो इसलिए पूरा जीवन उसी का ध्यान करो, क्योंकि देखो, जो काम आप पूरे जीवन करते हो वही काम आप कर सकते हो। मान लो कोई क्रिकेट का प्लेयर है और उसको कह दिया जाए कि आज आप फुटबॉल का मैच जिता दो, तो वो कभी भी नहीं जिता सकता, क्योंकि उसने आजीवन क्रिकेट खेला है। ऐसे ही आप पूरे जीवन यदि वाणी से जपते रहोगे तो अंत समय में कभी भी आपको वो सत्य नाम याद नहीं आ सकता। तो पहले सत्य नाम को सांसों के ध्यान से जाने और फिर उसका स्मरण करते रहेंगे आजीवन, तो अंत समय में आपको भगवान का वह नाम जरूर 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 याद आएगा। और जिसने उस नाम का सुमरण एक बार भी कर लिया तो उसको निश्चित तौर से मुक्ति मिलेगी। करते हैं, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने जीवन में उतारेंगे, औरों पर शेयर करेंगे। और यदि आपको उस सत्य राम नाम को जानना नहीं आता है तो दिल्ली में हर महीने सत्संग होते हैं, आप वहां आइए, आपको साधना सिखाई जाएगी, जिससे आप सत्य राम नाम को जानेंगे, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। और यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।